अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो और ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो कभी ना कभी आपने ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में सुना होगा। आज हम इसी टॉपिक के बारे में बिल्कुल ही आसान भाषा में समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ जिससे आपको आगे समझने में आसानी होगी। अगर आपको ऑप्शन ग्रीक्स का कंसेप्ट समझना है तो आपको ऑप्शन चेन रीड करनी आनी चाहिए, एटलीस्ट बेसिक्स तो आने ही चाहिए। मैंने ऑप्शन चेन पे फुल वीडियो अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे, हाउ टू रीड ऑप्शन चेन बेसिक्स टू एडवांस, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। एंड अगर आपको बेसिक्स पता है ऑप्शन चेन के तो आप यहीं से कंटिन्यू कर सकते हो। सेकेंड चीज़, अगर आप एक नए ट्रेडर हो तो आपको ये समझना होगा कि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है। यहाँ चीज़ें 100% करेक्ट नहीं होती हैं, लेकिन हम अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपनी प्रोबेबिलिटी परसेंटेज बढ़ाने के लिए। लाइक अगर आपकी विनिंग ट्रेड का परसेंटेज 65% है तो आप ऑप्शन ग्रीक्स या अदर चीज़ों का यूज़ करके अपनी परसेंटेज को बढ़ा सकते हो। इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे तो सीधा टॉपिक पे चलते हैं। तो पहले ये जान लेते हैं हम इस वीडियो में क्या क्या समझेंगे। फर्स्ट, ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं। सेकेंड, ये कितने टाइप्स के होते हैं। थर्ड, ये वर्क कैसे करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम इन्हें इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये ऑप्शन ग्रीक्स की डेफिनेशन है। फाइनेंशियल मैट्रिक्स दैट ट्रेडर कैन यूज टू मेजर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द प्राइस ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब ऑप्शन ग्रीक्स में कुछ ऐसे कैलकुलेशंस निकल के आते हैं जो किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को अफेक्ट करते हैं। अब वो कैसे अफेक्ट करते हैं वो हम आगे समझेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि ग्रीक्स कितने टाइप के होते हैं। ऑप्शन ग्रीक्स मेजरली 4 टाइप्स के होते हैं: डेल्टा, थीटा, गामा एंड वेगा। अब इन्हीं चारों को हम एक एक करके समझेंगे कि ये कैसे वर्क करते हैं, और मैं इनको ऑप्शन चेन पर भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम इनकी डेफिनेशन एंड ये वर्क कैसे करते हैं वो समझेंगे। सबसे पहला ग्रीक हमारे पास डेल्टा है। इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं जैसा कि लिखी है: द चेंज इन ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस और प्रीमियम ड्यू टू द चेंज इन अंडरलाइंग स्पॉट प्राइस। मतलब बहुत सिंपल है कि स्पॉट प्राइस में चेंज के कारण प्रीमियम में कितना चेंज आएगा वो डेल्टा डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं स्पॉट चल रहा है 22,000 पे, 22,000 पे, ठीक है। स्पॉट पे मोमेंटम आता है अपसाइड में 22,100 तक। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं, 22,100 तक। स्पॉट पे कितने पॉइंट का मूव आया? 100 पॉइंट का, ठीक है। ध्यान रखिएगा, स्पॉट पे कितने पॉइंट का मूव आया? 100 पॉइंट का। अब एक बात बताइए, आपने या मैंने, किसी ने भी एक स्ट्राइक प्राइस लेके, एक स्ट्राइक लेके रखा है और मैंने बाय करके रखा है, तो हमको कितना पॉइंट्स का प्रॉफिट मिलेगा, मतलब कितना रुपए हम कमाएंगे, उस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। वो चीज हमें डेल्टा बताती है कि कितना पॉइंट मार्केट मूव करेगा 100 पॉइंट के मूवमेंट पे, स्पॉट प्राइस पे। अब वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल एक कॉल का ऑप्शन भी हम ले लेते हैं। अब 22,000 पे मार्केट था, हम एट द मनी उठा लेते हैं। एटीएम क्या हो जाएगा? 22,000 ही हो जाएगा। सिंपल सी बात है। आई होप आपको एटीएम, आईटीएम एंड ओटीएम का कंसेप्ट पता होगा। मैं ये समझ रहा हूं कि आपको पता है, तो इस पे चर्चा नहीं करेंगे कि ये क्या होते हैं। मान लेते हैं 22,000 का सीई ले लिया, ठीक है। आपने अपने उस पर ट्रेड ले लिया 22,000 का कॉल। अब 22,000 के कॉल में आपको मान लेते हैं एक लॉट आपने लिया है, उस पर कितना प्रॉफिट बनेगा, मतलब कितने रुपए का चेंज आएगा 100 पॉइंट के स्पॉट प्राइस पे, मूवमेंट पे, ठीक है। आपने देखा कि इसका डेल्टा 0.5 का चल रहा है। कितने का? 0.5 का, ठीक। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं। आपने एक स्ट्राइक प्राइस लिया 22,000 का कॉल, उसका डेल्टा चल रहा है 0.5 एंड मार्केट में मूव आया है स्पॉट पे 100 पॉइंट का। बस इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें डेल्टा का मल्टीप्लाई कर देना है। बस जो भी आपका डेल्टा है उस स्ट्राइक का, 22,000 के कॉल का जो डेल्टा है उसका मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि स्पॉट पे चेंज आया है, मतलब 100 पॉइंट का चेंज। तो 0.5 इंटू 100, 50 रुपीज आपको मिलेंगे पर ट्रेड, मतलब 50 रुपीज जितने का लॉट रहेगा आपका, ठीक है ना। निफ्टी, बैंक निफ्टी, जो भी आप लेना चाहो, सिंपल एज दैट।
आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। एक चीज और ध्यान रखना, डेल्टा की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में होती है। और मैंने 0.5 22,000 के कॉल में जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया था ऐसे नहीं ले लिया था। हमेशा ध्यान रखना, एट द मनी पे हमेशा जो डेल्टा जो होता है, एटीएम पे हमेशा जो डेल्टा होता है वो 0.5 का ही होता है। ठीक, जितना आप ऊपर जाते जाओगे, मतलब इन द मनी जाते जाओगे आईटीएम में, ठीक है, उतना डेल्टा इंक्रीज करता जाएगा। और जितना ओटीएम में जाते जाओगे बाहर, तो उतना डेल्टा डिक्रीज करता जाएगा। मतलब 0.5 एटीएम में है तो 0.4 हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा, ऑन एंड ऑन। मतलब जितना इन द मनी उतना डेल्टा बढ़ा मिलेगा, एंड जितना आउट ऑफ द मनी उतना डेल्टा कम मिलेगा। एंड एट द मनी पे मिडिल पार्ट रहता है तो 0.5 का डेल्टा आपको मिलता है। ठीक है, इसीलिए जो हम स्ट्राइक प्राइस चुनते हैं वो इन द मनी ही अक्सर लेते हैं। अब डेल्टा देख के ही हम इन द मनी नहीं ले लेते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं और भी ग्रीक्स होते हैं, उनको देख के हम स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं। आई होप आपको डेल्टा का कंसेप्ट समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और ले लीजिए, मान लेते हैं डेल्टा, मैं आपको कमेंट में इसका आंसर लिखने को कहूंगा। डेल्टा मान लेते हैं किसी स्ट्राइक प्राइस का 0.68 है एंड मोमेंटम आया है स्पॉट पे 150। तो आपको ये बताना है कि प्रीमियम में कितना चेंज आया होगा, मतलब प्रीमियम में कितना रुपया आपको मिलेंगे। सिंपल एज दैट। ठीक है, अब आगे का कंसेप्ट समझते हैं कि थीटा क्या होता है। सेकेंड ग्रीक हमारे पास थीटा है, जैसा कि आप देख सकते हो। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। थीटा टेल्स यू हाउ मच द प्राइस ऑफ एन ऑप्शन विल डिक्रीज ईच डे एज द ऑप्शन नियर्स एक्सपायरेशन इफ ऑल द अदर फैक्टर रिमेन सेम। मतलब बहुत सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड वे से लिखा हुआ है लेकिन मतलब बहुत सिंपल है। मतलब ये कहता है कि एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में कितना डीके होगा अगर मार्केट में कोई चेंज नहीं आता है। मतलब मार्केट एक पॉइंट से उठ के कहीं जाता है कुछ टाइम के लिए, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे वो वापस वहीं पे क्लोज करता है, तो कितना डीके होगा उस पॉइंट पे, वो चीज बताती है थीटा। मतलब इसको एकदम आसान भाषा में समझेंगे, जैसा कि हमने वादा किया था। एक स्ट्राइक प्राइस मतलब एसपी की जो वैल्यू होती है वो सिंगल वैल्यू नहीं होती है, उसमें दो वैल्यूज होती हैं। मतलब एक स्ट्राइक प्राइस मान लेते हैं 22,000 का कॉल है, उसमें दो वैल्यूज होती हैं। एक उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू होती है, आईवी या इंट्रेंसिक वैल्यू कह सकते हो आप, एंड एक उसकी टाइम वैल्यू होती है। इंट्रेंसिक वैल्यू वो होती है जो उस पर्टिकुलर ऑप्शन की खुद की होती है, एंड टाइम वैल्यू जो होती है, टाइम वैल्यू सॉरी, वो टाइम के साथ कम होती जाती है। जितना आपके पास टाइम रहेगा वो उतनी ज्यादा रहेगी, एंड जैसे जैसे टाइम कम होता जाएगा वो उतनी कम होती जाएगी। सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका फ्राइडे का, मतलब निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। फ्राइडे को जो ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, अगर आप देखोगे उनके प्राइस सबसे ज्यादा होते हैं फ्राइडे को। धीरे धीरे जैसे ही एक्सपायरी के हम पास आते हैं, ऑप्शन के प्राइस कम होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम जाने लगता है। फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, सबसे जो डीके वाला समय होता है वो थर्सडे होता है, एंड ऑल ओवर डीके कब हो जाता है? थर्सडे के एंड में। इसीलिए हम थर्सडे को एट द मनी या ओटीएम, आउट ऑफ द मनी, कभी प्रिफर नहीं करते लेने के लिए ऑप्शन बाइंग में खासकर। क्यों? क्योंकि इसको एटीएम और ओटीएम, मतलब एट द मनी और ओटीएम, ये जीरो होना तय रहता है एट द एंड ऑफ द डे, मतलब एक्सपायरी में। इसीलिए हम इसे कभी प्रेफर नहीं करते लेने के लिए। अब इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं थीटा डी के कैसे वर्क करता है। मान लेते हैं 22,000 का कॉल है 100 रुपए में, ठीक है। अब आपने देखा होगा, आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, मार्केट 22,000 के कॉल, मतलब 22,000 थोड़ा सा ऊपर, 22,050, फिर से 22,040 या 22,060, 70, ऐसे करते करते अगेन ये 22,000 पे आ जाता है एट द एंड ऑफ द डे। आपने नोटिस किया होगा कि 22,000 पे जो प्रीमियम सुबह 100 रुपए चल रहा था वो अब घट करके 70 रुपए बचा है। तो ये 30 रुपए कहाँ गया? ये 30 रुपए जो पूरा दिन इसने टाइम लगाया है, जो टाइम वेस्ट किया है, उस टाइम की वैल्यू थी, वो टाइम की वैल्यू कम हो गई।
ये जो 30 रुपए कम हुआ है वो टाइम की वैल्यू थी, वो कम हो गई 100 से, मार्केट उसी स्ट्राइक पे 70 रुपए हो गया। इसीलिए हम कहते हैं हमेशा ऑप्शन बाइंग में कि हमेशा मोमेंटम में ट्रेड लो, कभी भी जब एक्सपायरी पास हो तो फंसने की कोशिश मत करो, मतलब साइडवे मार्केट में ना घुसो, क्योंकि साइडवे मार्केट में सिर्फ आपको डीके देखने को मिलेगा और कुछ भी नहीं। आई होप आपको थीटा डीके समझ में आ गया होगा। इसको हम थीटा डीके या टाइम डीके भी कहते हैं। थीटा तो इसका ग्रीक का नाम है। हमने डेफिनेशन समझा दी, हमने प्रैक्टिकल करके बता दिया आपको, और मुझे तो नहीं लगता इसमें कुछ खास आपको बताना है। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। थर्ड ग्रीक हमारे पास गामा है, जैसा कि आप देख सकते हो। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है इस पे भी हम चर्चा कर लेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है और ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। ये बेसिकली डेल्टा के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। मतलब कि ये डेल्टा है एंड ये गामा है, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब वो कैसे, वो हम समझते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज बिटवीन एन ऑप्शन डेल्टा एंड अंडरलाइंग एसेट प्राइस। मतलब बहुत सिंपल है इसका मतलब, ये बताता है कि डेल्टा आपका किस रेट से चेंज होगा एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर शिफ्ट होने पे। मतलब एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, जैसा कि हम समझते आ रहे हैं आसानी से। मान लेते हैं मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में है, ठीक, बॉटम से उठ रहा है, बॉटम पे ही मान लेते हैं, एट द मनी लेते हैं जैसा कि हम लेते आ रहे हैं 22,000, ठीक है ना। 22,000 का कॉल, 22,000 का कॉल ले लेते हैं। अब सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं 22,000 के कॉल में जो इसका डेल्टा था वो आप जानते हो 0.50 होने वाला है। एंड एक नई चीज इसमें आ गई है, जो इस स्ट्राइक प्राइस का वेगा था, सॉरी गामा, माफ करना, जो इस स्ट्राइक प्राइस का गामा था वो 0.09 है। क्या है? 0.09। बात समझ में आई आपको? अब क्या होगा कि मार्केट तो एक बुलिश फेज में था, मार्केट ने 22,000 के साथ बॉटम से रैली करना शुरू किया। मार्केट एक लेवल पे पहुंचा 22,050। किस लेवल पे पहुंचा? 22,050। कितने पॉइंट का मूव दिया? 50 पॉइंट का। बात ध्यान से समझिएगा जो मैं बता रहा हूं। प्रीमियम में कितना मूव होगा? 25 पॉइंट। अब वो कैसे मूव होगा वो हमने डिस्कस किया था डेल्टा में। ये चीज हमें बताती है डेल्टा। पिछला कंसेप्ट है। अब 22, आप जैसा कि निफ्टी में जानते होंगे, निफ्टी में 50-50 का डिफरेंस होता है स्ट्राइक प्राइस में। सिंपल आपको पता होगा, जैसे 22,000 है तो 22,050, 22,100, 22,150, ऐसे 50-50 का डिफरेंस होता है। अब हर स्ट्राइक प्राइस पे सेम डेल्टा और सेम गामा तो रहेगा नहीं। डेल्टा हर स्ट्राइक प्राइस पे तो सेम रहेगा नहीं। इस पे 0.50 था। अब आगे वाले स्ट्राइक प्राइस में, मतलब इस पे 0.50 था। अब 22,050 पे, 22,050 पे कितना डेल्टा होगा वो डिसाइड करता है गामा। वो कैसे? मान लेते हैं जैसा कि हमने पहले माना था, जो गामा था वो 0.09 था, है ना, 0.09 था, और जो पिछला डेल्टा था वो 0.50 था। तो अब जो नया डेल्टा निकल के आएगा वो इन दोनों का ऐड निकल के आएगा, मतलब 0.50 प्लस 0.09। अगर आप इनको ऐड करोगे तो जो नया डेल्टा निकल के आएगा वो 0.59 निकल के आएगा। अब ये आपका नेक्स्ट नेक्स्ट जो शिफ्ट हुआ है स्ट्राइक प्राइस, मतलब जो 22,000 का कॉल था, ये 22,050 के ऊपर निकलते ही ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 22,000 का कॉल। अगर आप थोड़ी भी नॉलेज रखते होंगे तो मेरी बातों से एग्री कर रहे होंगे, ठीक है ना। जो 22,000 का कॉल है वो 22,050 निकलते ही एक अगला ऊपर का स्ट्राइक प्राइस शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां के लिए जो डेल्टा हो जाएगा वो 0.59 हो जाएगा। मतलब अब जो प्रीमियम में चेंज आएगा वो इस डेल्टा के हिसाब से आएगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये इतना कुछ खास जरूरी नहीं है, लेकिन हम इसको छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो अगला ग्रीक समझते हैं, वेगा, ठीक है ना। चौथा ग्रीक हमारे पास वेगा है। इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं पहले।
ये बाकियों की तरह भी सिंपल है लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। अब वो क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है, पहले हम वेगा समझ लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। वेगा मेजर्स एन ऑप्शन प्राइस वैल्यू रिलेटिव टू द चेंजेस इन इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट। मतलब इसका भी बहुत सिंपल है। मतलब इसका ये कह रहा है, आसान भाषा में अगर हम समझें तो ये कह रहा है कि वेगा डिसाइड करता है कि ऑप्शन प्राइस में कितना चेंज आएगा इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को देखते हुए। मतलब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी में जितना चेंज आता है उसके चेंज से ऑप्शन के प्राइस में कितना चेंज आएगा वो डिसाइड करता है आपका वेगा। ठीक है ना। आई होप आपको इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये जस्ट मैंने ऑप्शन चेन में जैसा किया, आपने मेरे मुंह से पहले भी सुना होगा कि मैंने क्लियर कर रखा है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो जो ऑप्शन चेन की वीडियो है। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं 22,000 पे आजकल मार्केट है, मतलब इसी जोन में तो हम 22,000 ही एग्जाम्पल में लेते हैं। 22,000 का सीई है, ठीक है ना, कॉल है। इसका ये जो स्ट्राइक प्राइस है इसकी आईवी जो है वो मान लेते हैं 15 चल रही है। ठीक है, 15 चल रही है। पहली चीज मान लेते हैं इसके और वेगा जो इस स्ट्राइक का है वो 20 है। 22,000 के कॉल की आईवी 15 चल रही है, वेगा 20 चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि आईवी के चेंज होने में ऑप्शन प्रीमियम में कितना चेंज आता है वो वेगा डिसाइड करता है। वो कैसे डिसाइड करता है मैं बताता हूं। आईवी जो चल रही थी वो चल रही थी 15 रुपए, 15 रुपए नहीं सॉरी 15 सिंपल। एंड वेगा जो चल रहा था उस स्ट्राइक प्राइस का वो चल रहा था 30। अब मान लेते हैं आईवी बढ़ करके हो गई है उस स्ट्राइक की 18 रुपए, सॉरी मेरे मुंह से बार बार 18 रुपए निकल रहा है, 18 हो जाती है। ठीक है ना। अब कितना चेंज आया 15 से 18 में, प्लस 3 का चेंज आया। बात ध्यान से समझना है इतने समय। 3 का चेंज आया। अब प्रीमियम में कितना चेंज आएगा वो जस्ट हम वेगा में इसका मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे 20 था, माफ करना, वेगा में मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 20 का, तो हमें ऑप्शन के प्रीमियम में कितना चेंज आएगा वो बता देगा। मतलब 60 पॉइंट का चेंज आएगा। आप बात समझिएगा, आईवी अगर 15 से बढ़ के 18 हो जाती है किसी स्ट्राइक की 22,000 कॉल की, मैं आपको दोबारा समझाता हूं, 15 से बढ़ के 18 हो जाती है एंड इसका वेगा जो था वो 20 का था, तो हम पहले देखेंगे आईवी कितने से बढ़ के गई है। 3 से बढ़ के गई है 18 प्लस 3। वेगा कितना था, वेगा 20 का था। ठीक है ना, 22,000 के कॉल का। तो 20 इंटू 3 इज इक्वल टू 60। जो उस प्रीमियम में चेंज आएगा वो 60 पॉइंट्स का आएगा। ये बताता है हमें वेगा। तो आई होप आपने चारों ग्रीक्स आसान भाषा में समझे होंगे। मुझे लगता है कि एक बार में चीजें समझ में नहीं आएंगी तो आप रिपीट करके 2-3 बार देख सकते हैं वीडियो को। और मैं ये भी समझाऊंगा अब कि हम इसको चार्ट्स पे मतलब ऑप्शन चेन पे कैसे देख के अपना स्ट्राइक प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। तो देख लेते हैं आगे स्ट्राइक प्राइस कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो हम सीधा ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। ये धन की ऑप्शन चेन है और जो कुछ भी अभी तक हमने सीखा है ना, मतलब चारों ग्रीक सीखे हैं और कुछ एक आध शब्द सीखे हैं, वो हम सीधा प्रैक्टिकल करेंगे यहाँ पे। मतलब कैसे चीजें वर्क करती हैं और इसको हम अपने प्रॉफिट में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी सीखेंगे। फिलहाल ये धन की ऑप्शन चेन है। अगर आपको इसमें अपना अकाउंट ओपन करना हो तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डाउन साइड में लिंक मिलेगा आपको, आप वहां से क्लिक करके धन का प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो। फिलहाल हम डिस्कस करते हैं कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। ये स्ट्राइक प्राइस हो गए सारे। आई होप आपको ये बेसिक सी चीजें पता होंगी। ये कॉल हो गया, ये पुट हो गया। ये कॉल में इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, यहां पे इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, पुट साइड में जस्ट अपोजिट होता है एक दूसरे के। सबसे पहले डेल्टा समझेंगे। डेल्टा देख लेते हैं क्या होता है। मान लेते हैं मार्केट 22,250 पे है, मार्केट चला जाता है 22,300, 250 से
300 चला जाता है, 50 पॉइंट का मूव देता है। ठीक है, प्रीमियम में कितना चेंज आएगा वो क्या बताता है, डेल्टा बताता है। वो कैसे बताता है, 50 पॉइंट का मूव आया, डेल्टा कितना था 0.56 समथिंग है, ठीक है ना, 0.56 समथिंग है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 28 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है ना, पूरा पूरा 28 ही लगभग आएगा। तो मार्केट अगर 50 पॉइंट मूव करता है तो 22,250 का जो ये कॉल है ये सिर्फ 28 पॉइंट का प्रीमियम हमें देगा। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते होगे तो आप रिलेट कर पा रहे होगे जो मैं बता रहा हूं आपको। सिंपल बात है, डेल्टा ये है। और एक चीज मैं बता दूं, 0 से 1 के बीच में वैल्यू होती है, इन द मनी डेल्टा बढ़ता जाता है, इसीलिए जितना इन द मनी आप स्ट्राइक प्राइस लेते हो आपको उसी मोमेंटम में, मान लेते हैं 50 पॉइंट के मोमेंटम में आपको एक जगह 28 पॉइंट मिल रहे हैं, एक जगह 35 पॉइंट मिलेंगे, एक जगह 40 पॉइंट मिलेंगे। वो ऐसा क्यों होता है, वो डेल्टा की वजह से होता है। आप देखोगे इन द मनी 0.62, 0.67, 0.72, 0.74 ये बढ़ता ही जा रहा है। आप कैलकुलेट करोगे तो आप मेरी बात समझ जाओगे कि मैं बात क्या करना चाह रहा हूं। डेल्टा समझ गए आप। अभी मैं सारी चीजें बताऊंगा, स्ट्राइक प्राइस कैसे लेते हैं। पहले मैं बता देता हूं कि ये वर्क कैसे करते हैं यहाँ पे। हालांकि हमने एग्जाम्पल और सारी चीजें डिस्कस की थी, लेकिन एक बार प्रैक्टिकल करने में क्या चला जाता है। गामा हमने डिस्कस किया था, गामा डेल्टा पे डिपेंड होता है। डेल्टा मतलब डेल्टा किस रेट से बढ़ेगा, मतलब जैसे 0.6 से 0.62 ही क्यों हुआ, 0.63 क्यों नहीं हुआ लगभग, ये डिसाइड करता है गामा, ठीक है ना। वो कैसे, अब अगर 50 पॉइंट मार्केट ऊपर बढ़ेगा, एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर बढ़ेगा, ठीक है ना, 22,250 का कॉल, तो इन दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा, मतलब जो पुराना डेल्टा है एंड जो ये उसी स्ट्राइक का गामा है। अब इन दोनों को आप ऐड करोगे 0.6 समथिंग, तो लगभग 0.62 आने वाला है। अगर आपने पीछे देखा होगा तो हमने कुछ ऐसा ही किया था। गामा समझ गए आप। अब देख लेते हैं थीटा क्या होता है। थीटा बेसिकली टाइम, थीटा को हम टाइम भी कहते हैं, थीटा टाइम कहते हैं। थीटा सबसे बड़ा दुश्मन भी कह सकते हो ऑप्शन बायर का, एंड ऑप्शन सेलर्स का दोस्त भी कह सकते हो। थीटा टाइम होता है, टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है, समय के साथ सारी चीजें चली जाती हैं, टाइम भी चला जाएगा। अब मान लेते हैं एक्सपायरी 4-5 दिन की होती है, फ्राइडे टू थर्सडे, 5-6 दिन जो भी होते हैं, तो फ्राइडे को सबसे ज्यादा टाइम रहता है अपने पास। धीरे धीरे टाइम जब एक्सपायरी के पास आता है तो थर्सडे को सबसे कम टाइम रहता है अपने पास। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये जो माइनस का 21, 80, -22,625, -22 समथिंग जो आप देख रहे हो, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें टाइम आपको बताती है कि इतना पॉइंट एक दिन में डीके हो जाएगा अगर मार्केट कहीं मूव नहीं करता, सेम उसी पॉइंट पे एंड हो जाता है, तो ये हमें थीटा बताता है, ठीक है। वेगा हमें क्या बताता है, वेगा हमें ऑप्शन प्राइस के चेंज क्या हो सकता है, मतलब ऑप्शन प्राइस में कितना चेंज हो सकता है आईवी के हिसाब से, मतलब अगर आईवी में मोमेंटम आया तो ऑप्शन प्राइस में कितना मोमेंटम आएगा वो बताता है। एग्जांपल मैंने दिया था, मान लेते हैं आईवी एक स्ट्राइक की 15 है, वो 18 हो जाती है, 3 रुपए से बढ़ी, और जो भी उसका वेगा होगा उसमें मल्टीप्लाई कर देना, आपको ऑप्शन प्राइस कितना बढ़ेगा वो आंसर निकल जाएगा। अब ध्यान रखना जो मैं बताने जा रहा हूं कि स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करते हैं। मैं जनरली क्या करता हूं, इन द मनी 3 स्ट्राइक प्राइस हमेशा चूज करता हूं। एट द मनी या आउट ऑफ द मनी में ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूं, मैं इन द मनी 3 स्ट्राइक प्राइस चूज करता हूं। अब उसमें से जिसका डेल्टा तीनों में से ज्यादा होगा, मतलब इन द मनी तो सबसे ज्यादा इसी का होगा, लेकिन कभी कभी बीच में थोड़ा सा गड़बड़ होता है। डेल्टा जिसका ज्यादा होगा, थीटा जिसका बहुत कम होगा, मतलब बहुत कम का मतलब ये समय के साथ आपको ये बढ़ता दिख रहा है, टाइम ज्यादा है मतलब इसमें, है ना, तो जितना ज्यादा टाइम हमारे पास डीके उतना कम मिलेगा। जितना ज्यादा टाइम रहेगा वो चीजें हमारे पास थीटा में बढ़िया रहेगी। गामा इन द मनी बढ़ता ही रहेगा, अगर आप देखोगे तो, सॉरी, इन द मनी गामा जो है कम होता रहेगा, क्योंकि चीजें जो हैं जब आप ऐड करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस हिसाब से बढ़ेगा। गामा से हमें जनरली कोई मतलब होता नहीं है, गामा एंड वेगा से, ये जस्ट हमें बताते हैं कि प्रीमियम मूव कैसे करेगा, एंड गामा तो बेसिकली डेल्टा पे डिपेंड होता है। तो हमको दो चीजें देखनी है बेसिकली, थीटा एंड डेल्टा, ठीक।
डेल्टा ज़्यादा होना चाहिए एंड टाइम भी ज़्यादा होना चाहिए। अब डेल्टा ज़्यादा होगा मतलब हमको प्रीमियम उसी रेंज में ज़्यादा मिल जाएगा, एंड टाइम ज़्यादा होगा अगर हम गलती से फंस भी जाते हैं तो हमें खास डीके देखने को नहीं मिलेगा, हम आसानी से C2C मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट निकल भी सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका होता है आप इन द मनी ये सारी चीज़ें चेक कर लो, वो स्ट्राइक प्राइस चूज करो एंड उस पर ट्रेड करो। एंड जस्ट अपोजिट पुट में भी यही होता है, बस जो सारी चीज़ें इन द मनी ये है वो इन द मनी यहाँ पर है, सारी चीज़ें सेम है, बस ये जस्ट कॉल है ये पुट है। अगर आप देखोगे तो मैं बताता हूँ आपको, ये जस्ट हाइड हो रहा है थोड़ा सा, इधर इधर का दिख नहीं रहा है, लेकिन इधर डेल्टा गामा वेगा सारी चीज़ें वही रहेंगी, ठीक है ना। आई होप आपको ये चारों ग्रीक समझ में आए होंगे। मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे से मैंने समझाया नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप एक बार 3 बार 4 बार जो भी आप रिपीट करके वीडियो देखना चाहो देख लो, क्योंकि शुरू में मुझे भी दिक्कत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे हम सीखना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। और फिलहाल अगर आपको ऑप्शन ग्रीक्स का कंसेप्ट पता है, जिसको ऑप्शन चेन का कंसेप्ट नहीं पता है वो वीडियो एंड स्क्रीन पे आ रही होगी, मैं लगा दूंगा, आप वहाँ से ऑप्शन चेन का कंसेप्ट समझ सकते हो। थैंक यू सो मच, अगर आप यहाँ तक आपने पूरी वीडियो देखी है तो थैंक यू सो मच।